जुनैद सफदर की जो शादी हुई है वो गुज़िश्ता हफ्ते का एक सबसे बड़ा इवेंट देखा जा रहा है। अल्लाह करे कि उनका अब जो ये वाला इस शादी के बाद जो सफर है, जो ये कपल है उनके लिए भी अच्छा हो और फैमिलीज भी, दोनों फैमिलीज के लिए भी ये बहुत प्लेजेंट हो। कुछ खासतौर पर जो पीटीआई से मुंसलिक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कई दफा मतलब वो बहुत बुरी तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी वो जो शानजे ब्राइड है, शानजे, उन्होंने जो ड्रेस पहना है अपनी शादी के मौके पर, वो दरअसल एक इंडियन डिजाइनर उनका ये दरअसल ड्रेस है, उनका डिजाइन करदा ड्रेस है। क्या मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब को पाकिस्तान में कोई दूसरा डिजाइनर नहीं मिला? कभी ये कहा जाता है कि जी वो मरियम नवाज साहिबा इतना तैयार क्यों हो गई अपने बेटे की शादी में। वलीमा जो था उसमें आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे और फरियाल तालपुर की बेटी की शादी हुई है, जो कि कराची में एक बड़ा अहम इवेंट था। प्रेसिडेंट की फैमिली की डायरेक्ट वेडिंग थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वेडिंग में फील्ड मार्शल को उसमें भी दावत दी गई होगी, लेकिन वो उस वेडिंग में मौजूद नहीं थे। और एक बोनस टेक अवे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली शेख रुहेल असगर की सियासी तौर पर भी ये पीएमएलएन में ज्यादा, मेरा अपना अंदाजा है कि एक्टिवेट होते हुए और ज्यादा एक इंपॉर्टेंस हासिल करते हुए पार्टी में नजर आएंगे। बात आज जुनैद सफदर की शादी पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जुनैद सफदर की जो शादी हुई है वो गुज़िश्ता हफ्ते का एक सबसे बड़ा इवेंट देखा जा रहा है, सोशल एतबार से भी और सियासी हलकों में भी। शेख रुहेल असगर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने एमएनए हैं, उनकी पोती से दरअसल शानजे अली रुहेल से ये शादी हुई है जुनैद सफदर की, जो सेकंड मैरिज है उनकी। पहली मैरिज जैसे हम सबको पता है कई साल पहले जुनैद सफदर की हुई थी, आज से कुछ 4-5 साल पहले, जो कि सैफुर रहमान की बेटी से हुई थी। सैफुर रहमान, जो लोग पीएमएलएन की हिस्ट्री देखते आए हैं उनको पता है कि एक जमाने में शरीफ फैमिली से सैफुर रहमान साहब बड़े करीबी हुआ करते थे। ये कतर बेस्ड दरअसल बिजनेसमैन थे, जो कि फिर जो ये नैब का इदारा या एहतसाब का इदारा जब 90s के बाद जब बना था इनिशियली, उसके सरबरा थे। और उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी, उनके ऊपर जो मुकदमे बने थे, कहा जाता है कि सैफुर रहमान साहब उसके सबसे मेन कैरेक्टर थे। उनकी बेटी से गुज़िश्ता चंद साल पहले जुनैद सफदर साहब की पहली शादी हुई, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई और अब ये उनकी दूसरी शादी है शेख रुहेल असगर की पोती से। इम्पॉर्टेंट बात इसमें कई सारी करने वाली हैं, क्योंकि एक तो पहले तो गुड विशेस हैं, जाहिर है कपल के लिए, फैमिलीज के लिए, कि अल्लाह करे कि उनका अब जो ये वाला इस शादी के बाद जो सफर है उन पूरे दोनों कपल के लिए भी बहुत, जो ये कपल है उनके लिए भी अच्छा हो और फैमिलीज भी, दोनों फैमिलीज के लिए भी ये बहुत प्लेजेंट हो और खुशियों से भरा हुआ रहे। ये हमारी बड़ी नेक तमन्नाएं हैं फॉर द कपल एंड देयर फैमिलीज। लेकिन इसमें कुछ बातें बड़ी अहम भी हैं। शादी में जो खासतौर पर 2-3 चीजों के ऊपर बड़ी ज्यादा बात हो रही है। एक तो सबसे पहले मैं बहुत इस बात की मजम्मत करना चाहती हूँ कि जो आपने देखा होगा कुछ खासतौर पर जो पीटीआई से मुंसलिक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कई दफा मतलब वो बहुत बुरी तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी वो मरियम नवाज साहिबा के जो है वो भाई वहां मौजूद क्यों नहीं थे, फिर पता चला वो भाई भी उनके मौजूद थे। कभी कहा जाता है कि जी वो रुहेल असगर साहब की जो फैमिली है वो क्यों नजर नहीं आ रही, वो भी बड़ी अच्छी तरह मौजूद थी, वो उनकी फैमिली भी थी, जो ब्राइड की तरफ के जो यानी फैमिली वाले थे वो भी बड़े वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं, उनकी भी पिक्चर्स हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी वो मरियम नवाज साहिबा इतना तैयार क्यों हो गई अपने बेटे की शादी में, और वो ब्राइड जैसी लग रही थी तो वो इतना तैयार हो गई। मेरा ख्याल है बड़ी एक ये नामुनासिब तरह की क्रिटिसिज्म है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पहले भी जब ये जुनैद सफदर की फर्स्ट मैरिज थी तब भी हमने देखी थी कि इस तरह की क्रिटिसिज्म की जा रही थी। मरियम नवाज साहिबा के कपड़ों को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। भाई वो जाहिर है माँ है, उनके बेटे की शादी है, उनको खुशी है और उनका हक है कि वो जितना अच्छा तैयार हो सकती हैं हों, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। तमाम फंक्शंस में उनके कपड़े सब चीजें उनकी बहुत अच्छी थी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या मतलब कुछ लोगों को, कुछ बड़े नेगेटिव माइंड्स को सुकून मिलता है कि किसी खातून को अच्छा तैयार होता देखकर। ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि मरियम औरंगजेब वो बड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। ये तो बिल्कुल एक हर किसी के देखने की बात है कि उन्होंने काफी अपना वजन भी कम किया है और वो बिल्कुल, उनका चेहरा भी बिल्कुल तब्दील हुआ है। यकीनन उन्होंने जो भी, चाहे कोई कॉस्मेटिक सर्जरी हो, मैं नहीं जानती, या उनकी कोई उन्होंने फिजिकली एक्सरसाइज की है, जो भी था, बट जिस भी नतीजे में ये हुआ है वो बड़ी अच्छी लग रही है। वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। इस हद तक गए कि जो ब्राइड हैं शानजे, उनके ऊपर भी तनकीद की गई कि जी इन्होंने कोई कॉस्मेटिक कोई प्रोसीजर कराया हुआ है, ये वो। मुझे लगता है बहुत ही ना, मतलब कुछ बहुत फारिग किस्म के लोग हैं जिनके पास कुछ और बात करने को पॉजिटिव है नहीं, तो वो बिला वजह ना एक तरह के
अजीब तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं कि तनकीद करने के लिए, और मतलब कोई किसी की खुशी में आप खुश नहीं हो सकते, किसी खातून को अच्छा तैयार होता हुआ देख के या अच्छा लगता हुआ देखकर आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि देखो उस खातून ने कोई मतलब अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है, या वो अच्छी लग रही है, या अपने ऊपर कोई उसने मेहनत की है। लेकिन उसके बजाय ये कि उस खातून की उल्टा मतलब उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, कभी उसके ऊपर बहुत घटिया तनकीद की जा रही है। इस तरह की चीजों को खैर मैं बहुत बहुत सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत करती हूँ, जो कि सर्टन पीटीआई के अकाउंट्स बड़ा ना एक्स के ऊपर पोस्ट करते हुए और ये सब बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं 2-3 बातों पे प्राइमरीली फोकस रखना चाहती हूँ। जो सियासी इसके पहलू हैं इस शादी के, आई थिंक वो बड़े अहम है। पहली बात तो ये कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वलीमा जो था उसमें आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे, और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि अभी अब से कुछ रोज पहले ही फरियाल तालपुर की बेटी की शादी हुई है, जो कि कराची में एक बड़ा अहम इवेंट था, और उसमें भी पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारे ही मेन लोग थे। बिलावल साहब थे, जरदारी साहब थे, सारी मेन फैमिली के लोग थे। वो भी मतलब आप समझे कि प्रेसिडेंट की फैमिली की डायरेक्ट वेडिंग थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वेडिंग में आई एम श्योर, जाहिर है मुझे किसी ने बताया नहीं है कि बुलाया था या नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि फील्ड मार्शल को उसमें भी दावत दी गई होगी, लेकिन वो उस वेडिंग में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस दफा जो ये शरीफ फैमिली की वेडिंग थी उसके वलीमे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए, जिससे एक चीज बड़ी सिग्निफाई होती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के फैमिली से भी, शरीफ फैमिली से भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं। बाय फैमिली ऑफ कोर्स आई मीन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, PMLN के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ से, इवन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से, ओवरऑल शरीफ फैमिली से एक अच्छा ताल्लुक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। क्योंकि मैं इसलिए मवाजना कर रही हूँ क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही जो प्रेसिडेंट की फैमिली की शादी थी उसमें नजर नहीं आए थे फील्ड मार्शल, लेकिन हाँ वो इस वेडिंग में वो बड़ा भरपूर तौर पर थे और बड़े अच्छे एक विजुअल्स उनके नजर आए हैं शरीफ फैमिली के साथ साथ, और बड़ा उनसे एक अच्छा एक उनका वाइब नजर आया है तस्वीरों में। जाहिर है ये इसके ऊपर भी पीटीआई वालों ने बहुत बहुत ज्यादा तनकीद की, बट एनीवे बात इसमें फैक्चुअल ये है कि दिस सिग्निफाइज दैट ही हैज अ गुड रैपो विद द शरीफ फैमिली गोइंग फॉरवर्ड। इसमें जो दूसरा एक बहुत अहम पहलू है मरियम औरंगजेब, मैं इनके बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मरियम औरंगजेब बिलाशुबा बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने बहुत बड़ी मैं तहे दिल से उनकी तारीफ करती हूँ कि वो बहुत अच्छी लग रही थी और उन्होंने अपने ऊपर बहुत एक एफर्ट की है, और विच इज शोइंग रियली वेल। वाकईतन ये उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि कई लोग, इवन PMLN के लोग लगा रहे थे कि यकीन करेंगे मरियम औरंगजेब है, वो इतनी तब्दील हुई लग रही थी, और सारे फंक्शंस में। एक बात बड़ी अहम है क्योंकि आई थिंक मैंने शायद ये अपने पिछले भी किसी व्लॉग में इसका जिक्र किया है कि मरियम औरंगजेब जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बहुत पावरफुल शख्सियत। उनकी जो वालदा हैं ताहिरा औरंगजेब, उनका भी क्योंकि एक खानदानी देरीना ताल्लुक है नवाज शरीफ से, और खास तौर पर लेट कुलसूम नवाज साहिबा से, और उसी की वजह से जाहिर है मरियम औरंगजेब उनकी बेटी भी इंट्रोड्यूस हुई शरीफ फैमिली में। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मरियम औरंगजेब को जितनी स्पॉटलाइट और जितनी इंपॉर्टेंस नजर आई है इस वेडिंग में, किसी और दूसरे में, बिल्कुल क्लियर कहना चाहती हूँ, किसी और दूसरे PMLN के रहनुमा को इस तरह की इंपॉर्टेंस मैंने नहीं देखी। देखें, वैसे कहने को तो तकरीबन सारे जो सूबाई वजीर थे वो मौजूद थे वहां पे। अजमा बुखारी थी, हिना परवेज भट्ट थी, राना सिकंदर हयात थे, कई मतलब ये सारे वो लोग हैं जो कि मौजूद थे। लेकिन किसी को भी मैंने इस तरह से मरियम नवाज साहिबा से, और उनकी जो बहन है वो भी बड़ी, मतलब मैं उनकी भी बड़ी तारीफ करना चाहती हूँ, आसमा नवाज साहिबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की दूसरी बेटी हैं, वो भी वहां थी। अली डार की बेसिकली ये अहलिया हैं, और अली डार आपको पता है कि इसाक डार की दरअसल बेटे हैं, और इसी ताल्लुक से नवाज शरीफ और इसाक डार समधी हैं। तो वो आसमा नवाज शरीफ जो थी वो भी बड़े टाइम बाद, बल्कि मैं तो कहूंगी पहली मर्तबा ही किसी ने उनकी इतनी बड़ी इस लेवल की पब्लिक अपीयरेंस दी है। उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी और वो बहुत अच्छी लग रही थी, और बड़ा एक पुरजोश अंदाज में अपने भांजे की शादी में उन्होंने शिरकत की। तो आसमा नवाज और मरियम नवाज, इन दोनों बहनों के साथ जो तस्वीरें हैं वो किसी और PMLN के लीडर की नहीं है सिवाय मरियम औरंगजेब के। मरियम औरंगजेब साहिबा वाकई एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ और जिसमें मरियम नवाज और आसमा नवाज दोनों बहनें हैं, और उन दोनों बहनों के बिल्कुल दरमियान
मरियम औरंगजेब खड़ी हैं। बिल्कुल एक ऐसा मतलब उनको फैमिली में, मुझे तो पिक्चर से यही एक अंदाजा हुआ कि शरीफ फैमिली में मरियम औरंगजेब को बाकायदा तौर पर उस तरह का स्टेटस उनको हासिल है कि जैसे वो गोया नवाज शरीफ की तीसरी बेटी हूं, इस तरह का एक स्टेटस उनको हासिल है। पिक्चर्स में भी ये चीज बड़ी एविडेंट है, चाहे अजमा बुखारी हो या चाहे हिना परवेज भट्ट हो। मैंने किसी की भी पिक्चर मरियम नवाज साहिबा के साथ इस पूरी तकरीब में नहीं देखी, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा बाकायदा स्टेज पर थी और बाकायदा जो है वो बहुत करीबी तौर पर नजर आई। तो आई थिंक ये सिर्फ उनका शरीफ फैमिली में उनका ये स्टेटस नहीं है, बल्कि पीएमएलएन के कई जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, बल्कि मिनिस्टर्स के लेवल पर बैठे हुए लोग भी पीएमएलएन के कई मरतबा एटलीस्ट मुझे ये बात बता चुके हैं कि मरियम औरंगजेब उनकी पार्टी में एक बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत पावरफुल एक शख्सियत है। और मरियम औरंगजेब का कोई भी जो फैसला होता है उसको अंडू अगर आपने करना हो तो उसका ये मतलब होता है कि आप दरअसल मरियम नवाज से आप उनका फैसला अंडू करना चाहते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने एक बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है मरियम औरंगजेब को तमाम तर मामलात पे। एंड मरियम औरंगजेब की कोई भी जो चीज हो, उनकी पार्टी के भी कई लोग, मतलब मुझे तो बाकायदा जो पार्टी के पीएमएलएन के कई लोगों ने बतौर शिकायत बताया है कि भाई मरियम औरंगजेब ने एक तरह से ना बड़ा एक हेजेमनी हमारी पार्टी में रखी है, बहुत सारी उनके हवाले से शिकायत हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप नहीं सुनती, क्योंकि जब भी हम लीडरशिप के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी मरियम औरंगजेब के बारे में आपने बात नहीं करनी। और आई थिंक वो जो शिकायत है वो अब मुझे समझ आ रही है, उसकी रीजनिंग ये है क्योंकि ये जो पिक्चर्स हैं ये देर वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना पिक्चर्स आर लाउडर देन वर्ड्स, वो वाली बात है कि ये जो तस्वीर हैं ये इस चीज की ये जो एक अक्कासी है वो खुद बयान कर रही है कि मरियम औरंगजेब जैसी क्लोजनेस किसी और पीएमएलएन के लीडर को शरीफ फैमिली में हासिल नहीं है। एक तो ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई है इन तमाम पिक्चर्स से। तीसरी बात, एक बड़ी अहम बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जहां पर मैं तमाम खवातीन के पहनावे की, उनके तैयार होने के हक की मुकम्मल तौर पर मैं एडवोकेसी कर रही हूँ, उनकी हिमायत कर रही हूँ, और उनके नाक़िदीन को भी मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर कोई खवातीन कोई उनके ऊपर कोई इस तरह की तनकीद कोई करे। लेकिन एक बात बहरहाल मैंने देखी कि जो ब्राइड थी शानजे, उन्होंने अपना जो जोड़ा पहना था शादी के रोज का, जो उनका ड्रेस था, ये दरअसल वैसे तो पहले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने लगाया, लेकिन फिर ये बात एस्टेब्लिश भी हो गई क्योंकि कुछ इंडियन अकाउंट्स भी ये पोस्ट करना शुरू हो गए। अब ये जैसे एएनआई की स्मिता प्रकाश एक बड़ी पुरानी जर्नलिस्ट हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, एएनआई से उनका ताल्लुक है, इंडियन स्टेट न्यूज एजेंसी से उनका ताल्लुक है, वो लगा के बता रही हैं कि जी वो जो शानजे ब्राइड है, शानजे, उन्होंने जो ड्रेस पहना है अपनी शादी के मौके पर, वो दरअसल एक इंडियन डिजाइनर तरुण नामी एक इंडियन डिजाइनर, उनका मुश्किल सा सरनेम है, उनका ये दरअसल ड्रेस है, उनका डिजाइन करदा ड्रेस है। बल्कि एक जो ये फेमस इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं अनन्या पांडे, वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उसकी मॉडल भी हैं। ये बात वो कर रही है। साथ साथ स्मिता प्रकाश ये भी लिखती हैं अपने पोस्ट में, एक्स की पोस्ट में, कि ये जो डिजाइनर हैं तरुण, ना सिर्फ ये इंडियन डिजाइनर है बल्कि इनके जो फादर हैं वो 71 की वॉर में कोई इंडियन एयरफोर्स के साथ बाकायदा तौर पर थे, और 71 की वॉर में वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से जंग कर रहे थे। जाहिर है देखें, इंडिया से अभी जंग लड़े हुए हमें चंद ही महीने हुए हैं, और जो कशीदगी है या जो हॉस्टिलिटी है वो अभी भी उस जंग की, पिछले साल की 2025 मई की जंग की अभी भी बरकरार है। सो हैविंग सेड दैट, देखिए पाकिस्तान में डिजाइनर्स की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि शायद HSY हसन शहरियार जो डिजाइनर हैं, उन्होंने शायद जुनैद सफदर को डिजाइन के वो का वार्डरोब डिजाइन किया था, और जुनैद सफदर बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़ा उनका सिंपलिस्टिक येट एलिगेंट उनका वार्डरोब था, पहनावा था। क्या मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब को पाकिस्तान में कोई दूसरा डिजाइनर नहीं मिला जिसका ड्रेस वो शानजे के लिए चुनती या चूज करती? एक इंडियन डिजाइनर को अगर आप उसके ड्रेस को ओवर तमाम पाकिस्तानी तमाम डिजाइनर्स के ऊपर अगर आप उसको एक प्रेसिडेंस दे रहे हैं, तो उसका जाहिर एक अंजाम आपके सामने है कि इंडिया को एक बिला वजह का एक एक्सक्यूज उनको आप फराहम कर रहे हैं कि वो आपको कहें कि हाँ जी देखें, अभी तो आप हमसे लड़ रहे थे, और देखें आप तो अपनी शादियों में भी हमारे डिजाइनर्स के कपड़े पहनते हैं। सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो कि एक बड़ी आसानी से अवॉइड की जा सकती थी। पाकिस्तान में डिजाइनर्स की बेतहाशा अच्छे डिजाइनर्स की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखने वाले डिजाइनर्स की कोई कमी नहीं है, और जैसे HSY ने गालिबन जुनैद सफदर को के वार्डरोब डिजाइन किया था, वैसे ही कोई अच्छा पाकिस्तानी डिजाइनर शानजे साहिबा का भी जो है वो वार्डरोब डिजाइन कर सकता था।
आई थिंक एक इंडियन डिजाइनर को बीच में लाकर, जाहिर है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एक पब्लिक फिगर हैं, बहुत बड़ी सियासी हस्ती हैं और पीएमएलएन के हिसाब से भी बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो आई थिंक ये चीज ना हम आई डोंट थिंक कि हम इस चीज को रूल आउट कर सकते हैं कि अगर ये ना होता तो एक बिला वजह का एक जो क्रिटिसिज्म का आपने बहाना दिया हुआ है इंडिया को, वो ना मिलता। तो ये 3 बातें थी जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं इस शादी से। और एक बोनस टेक अवे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली शेख रुहेल असगर बहुत प्रोमिनेंट एमएनए हैं पीएमएलएन के और बड़े इन्फ्लुएंशियल शख्स हैं पूरे पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में। अब आप आने वाले दिनों में मैं जो इससे एक फोर्सी ये भी चीज कर रही हूँ कि सियासी तौर पर भी ये पीएमएलएन में ज्यादा, मेरा अपना अंदाजा है कि एक्टिवेट होते हुए और ज्यादा एक इंपॉर्टेंस हासिल करते हुए पार्टी में नजर आएंगे। उनका अपनी पार्टी में चंद लोगों से इख्तिलाफ है जिसका वो इजहार कई दफा अपने अलग अलग इंटरव्यूज में कर चुके हैं। ये भी मैं बताऊं कि शेख रुहेल असगर ना, मतलब वो किसी टॉक शो में आकर बहस मुबाहिसा करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मुझसे आप अकेले सोलो इंटरव्यू मेरा कर लें, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। थोड़ा कम ही, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा फोर फ्रंट पर नहीं होते हैं वो, आपको पता है, आपने बहुत जमाना हो गया होगा शायद ही उनका कोई इंटरव्यू वगैरह देखा हो। तो लेकिन मुझे जो बात एक वाकईतन पता है वो ये कि जब आपको याद होगा नवाज शरीफ जो है जेल वेल में थे और वो सारा उनका प्रॉब्लम था, उस जमाने में शेख रुहेल असगर ने एक तकरीर की थी और उन्होंने पंजाबी में वो तकरीर की और कहा कि दही होवे तो मरियम नवाज वर्गी होवे, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर बेटी हो तो मरियम नवाज जैसी हो। उन्होंने उसकी तारीफ की थी। मेरे अपने बड़े जराए मुझे ये बताते हैं जो पीएमएलएन से जिनका ताल्लुक है, वो ये मुझे बताते हैं कि उस खास तकरीर के बाद से ना शेख रुहेल असगर साहब की और ज्यादा कुर्बत एक तरह से मरियम नवाज साहिबा से और उनकी फैमिली से बढ़ गई कि सब लोग उनको बड़े कदर की निगाह से देखने लगे कि देखें शेख रुहेल असगर ने कितनी मतलब अच्छे अल्फाज में तारीफ की मरियम नवाज साहिबा की, उनकी बेटी के किरदार की उन्होंने तारीफ की। तब से बेसिकली माई सोर्सेस सजेस्ट कि शेख रुहेल असगर की शरीफ फैमिली से ताल्लुकात और बेहतर हुए और बढ़े। और अब इस मैरिज के बाद मेरा अपना अंदाजा है और मेरे अपने सोर्सेज भी ये बताते हैं कि जो शेख रुहेल असगर थोड़े से बैकग्राउंड में हुआ करते थे पीएमएलएन में, अब ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो थोड़ा फोर फ्रंट पर आकर पार्टी में जो है वो अपना रोल अदा करेंगे और जो उनके पार्टी में पीएमएलएन के विदिन जो उनके मुखालफिन हैं, ये उनके लिए भी एक बड़े जो है एक तशवीश की घंटी होगी।